इतना कुछ सुना तो फिर क्या कहना है। जवाब दिया मन ने, उसके भावों में रहना है, बहना है, खिलना है, अर्पित होना है, मस्त आनंदी जीवन जीना है। यही तो हम सबका लक्ष्य है। गुरुदेव का बताया हुआ हमारे जीवन का उद्देश्य है। कविता सुनते सुनते हमारे शब्द भी कविता का रूप लेने लगे। ये संगत का असर है। सत्य का संग है, प्रेम की भंग है, चढ़ रहा सुंदर रंग है। असंगी का संग है, असंगी फिर भी संग, अरूपी फिर भी रूप लेकर आया। निराकार साकार बनकर हृदय में समाया। अनुभव साकार है, अनुभूति निराकार है। हर तरफ उसका ही आकार है। और चारों तरफ छाई बहार है। सुने थे शब्द अभी दीदी के मुंह से, आनंद की फुहार पड़ने लग जाती है, प्रेम की बरसात होने लग जाती है। बरसात शब्द सुनते ही वाणी सामने आई। बरसात थी, बरसात था, सात लोग ना याद आए, सात लोग ना याद आए। बरसात थी, बरसात था। ऐसी अद्भुत बरसात गुरुदेव के भाव की, प्रेम की, वाणी की जब हमारे जीवन में होती है, सत्संग साधन के द्वारा, सत्संगी साथियों के साथ के द्वारा, कभी चर्चा के रूप में, कभी भजन के रूप में, कभी प्रवचन के रूप में, कभी एकांत में कांत साथ रहता है, और कभी भरी महफिल में भी मन अकेला रहता है। और उसके वर्षण का, उसकी बरसात का अनुभव करता है, भीगता है। और तब कुछ याद नहीं आता, ना साथ लोग याद आते हैं, ना साथ लोग याद आते हैं, क्योंकि जीवन में हर घड़ी सदगुरु की कृपा से अभी ये भी सुना और हम सब अनुभव भी करते हैं कि क्या कहें उसे, अंदर ध्वनि गूंज रही है या आकाशवाणी हो रही है, क्या हो रहा है नहीं मालूम, लेकिन कुछ ऐसा हो रहा है जिसमें मन मयूर नाच रहा है। हृदय का कमल खिलने को बेकरार हो रहा है, खिल खिलकर इष्ट के चरणों में चढ़ने के लिए आतुर हो रहा है। ऐसे में कैसे भला किसी की याद आए, चाहे वो लोक हो, चाहे परलोक हो, चाहे लोक हो। पढ़ी थी कभी कहीं पंक्ति कि जब तक जीवन में
सदगुरु नहीं थे, सत्संग नहीं थी, अध्यात्म नहीं था, तो जीवन कैसा था? प्यार के लिए तरसता था, यार के लिए तरसता था। पढ़ी थी ये पंक्ति कि मैं और मेरा यार एक ही मकान में रहते हैं पर कभी नहीं मिलते हैं, अकेले ही रहते हैं। और जब जीवन में सत्संग आए, गुरु की कृपा से अध्यात्म की ओर हमारा मन अंतर्मुख हुआ, तो शब्द बदल गए। क्या कहने लगे? मुझे किसी और की जरूरत नहीं, मेरे हृदय के अंदर मेरा यार रहता है, मैं और मेरे यार की यारी भली, किसी और की जरूरत नहीं। बदल गए भाव, बदल गए विचार, बदल गए शब्द, बदल गई भाषा। कैसे आया ये अंतर? अभी हम चर्चा कर रहे थे कुछ बहने आपस में कि भाई कैसे ये अंतर आया। बड़ा अंतर आया, बड़ा आया, अंतर आया। जीवन की इस छोटी सी लाइन के आगे उस बड़े ने उस लाइन को कुछ नहीं कहा कि तू छोटी है, कि तू मोटी है, कि तू खोटी है, कुछ ना कहा। अपनी महानता की एक लाइन सामने खड़ी कर दी, अपनी कृपा की एक असीम कृपा की एक रेखा खींच दी, जो बढ़ती ही जा रही है, चलती ही जा रही है। ध्यान अब उस छोटेपन से हटकर उस अनंत पथ की ओर उस इष्ट की कृपा ने लगा दिया। अभी बहुत सी बातें हमने दृष्टि की सुनी, आंखों की सुनी, सच है जब अंतर के चक्षु खुलते हैं, गुरुवाणी का अंजन जब लगता है उनमें, तो फिर बाह्य जगत की चीजें नहीं दिखती। अंतर के चक्षु अंतर की चीज ही देखते हैं, ऊपर का व्यवहार नहीं देखते, आचार नहीं देखते, विचार नहीं देखते, भीतर का प्यार देखते हैं। और जब ऐसा जीवन हमारा बनने की ओर अग्रसर होता है, तो जीवन में आनंद ही आनंद, आनंद की ही बरसात, आनंद ही साथ, आनंद ही हमारा इहलोक, आनंद ही हमारा परलोक। आनंद घन ने कृपा करी हम बच्चों पर, जो हम सिर्फ दुख सुख को ही पहचानते थे, उन्हें अपने आनंद का प्रसाद दिया। बहुत बार हमने सुना कि गुरुदेव के सामने जिस किसी ने भी शीश झुकाया, चाहे स्थूल में जिन्होंने उनके दर्शन किए, तो भी उन्होंने आनंद 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 का आशीर्वाद दिया। और जब सत्संग में भी आए, तो जब बहनें भाव में मस्त होती थी, बड़ी बहनें, तो कहती थी आज बड़ा आनंद आया। आनंद 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 शब्द सुनते सुनते आनंद के प्रति एक उत्सुकता जगी
कि दुख सुख तो बहुत पहचानते हैं, भला ये आनंद है क्या? आते आते समझ में आया कि आनंद तो एक नाद है, आनंद तो एक ऐसा साज है जो निरंतर बज रहा है। जैसे गुरुदेव ने कहा अपनी लेखनी में, साज भी आवाज बज रहा है, वैसे ही वो आनंद हम सबके अंदर है। लेकिन अभी जब तक जगता नहीं, वो बेआवाज है, बज रहा है, फिर भी उसकी आवाज हमें सुनती नहीं। लेकिन वो तो बज रहा है, तभी हम जीवित हैं। लेकिन हम इसे पहचानते नहीं और इससे हमारा योग नहीं होता। सुना था हमने सत्संग में मासी जी के मुंह से, और उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया भी था कि प्रकृति के कण कण में आनंद का वास है, लेकिन हमारे भीतर भी आनंद है। लेकिन अभी उस आनंद का, उस परमात्मा के आनंद से योग नहीं हुआ, इसलिए हम इस सृष्टि में रमे हुए आनंद से अपना तार जोड़ नहीं पाते और दुख सुख के झूले में ही झूलते रह जाते। सत्संग करते करते, संत वाणी श्रवण करते करते कब वो हमारे मनन चिंतन में उतर जाती है बिना किसी प्रयास के, ये संत की साधना की ही देन रहती है। वो दान देते हैं अपनी साधना का। हमने कोई साधन नहीं किया, साधना नहीं की, ना बताया हमें हमारे गुरु ने। उन्होंने अपनी साधना का दान हमें दिया और तब धीरे 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 अपने आप ही हमारे जीवन में ये दुख सुख का भाव छटने लगा और जीवन में धीरे धीरे करके विश्वास जगा, सत्य के प्रति आस्था जगी, प्रेम जगा। फिर आनंद कहाँ दूर था। हे आनंद घन, इस आनंद उत्सव में हम बच्चे सब हरे भरे हो गए, खिल रहे हैं और अब खिल खिल कर आपके चरणों में चढ़ना चाहते हैं। हमें स्वीकार करें, बस यही प्रार्थना।